दोस्तों, आज हम भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे और इस वर्ष जिन जिन लोगों को यह पुरस्कार मिला है उन सभी के नामों को एक ट्रिक के द्वारा याद भी करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसके अंतर्गत मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस वर्ष कुल जिन जिन लोगों को पुरस्कार मिला है। सबसे पहले भारत रत्न में इस वर्ष किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है और वहीं पद्म विभूषण में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं पद्म भूषण में कुल मिलाकर के 17 लोगों को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं पद्मश्री से कुल 107 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो आज हम पद्म भूषण से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करेंगे कि पद्म भूषण किन किन लोगों को मिला है और उन सभी के नामों को हम एक ही लाइन की ट्रिक से याद भी करेंगे, ताकि हम इस तरह के प्रश्न आने पर उसे बड़ी आसानी से हल कर सकें और 1 नंबर कम से कम प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम पद्म भूषण से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं और उनके नामों को याद करते हैं। तो पद्म भूषण से संबंधित जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। इस विश्व परिवेश में गगन की मदर और सास कैसी हैं। बस एक लाइन से ही हम कुल 17 पद्म भूषण विजेताओं के नामों को हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैं इस ट्रिक को एक बार और भी आप लोगों के लिए दोहरा देता हूँ। इस विश्व परिवेश में गगन की मदर और सास कैसी हैं, बस एक लाइन को याद रखना है और कुल 17 पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तियों के नामों को हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के सभी पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। इस विश्व परिवेश में गगन की मदर और सास कैसी हैं, इस ट्रिक से हम सभी लोगों के नामों को याद भी रखेंगे। तो इस वर्ड है, जो शब्द इस लिखा है उसके स से बनेगा स्वामी सच्चिदानंद। स्वामी सच्चिदानंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इस वर्ष। और वहीं विश्व जो शब्द है, विश्व से हम 3 लोगों के नामों को याद रखेंगे। विश्व के व से बनेगा विक्टर बनर्जी। वहीं विश्व के स से बनेगा सत्या नडेला और विश्व के व से बनेगा वशिष्ठ त्रिपाठी। तो हम इस विश्व से हम कुल 4 लोगों के नाम को याद रखेंगे। इसके स से बनेगा स्वामी सच्चिदानंद, वहीं विश्व के पहले व से बनेगा विक्टर बनर्जी, वहीं स से बनेगा सत्या नडेला और व से बनेगा वशिष्ठ त्रिपाठी। इस प्रकार हमने कुल 4 लोगों के नाम को याद किया। अब हम इसके अगले 4 नामों को परिवेश से याद करेंगे। तो परिवेश के प से बनेगा प्रतिभा रे, वहीं परिवेश के र से बनेगा राशिद खां, वहीं परिवेश के व से बनेगा बुद्धदेव भट्टाचार्य, वहीं परिवेश के स से बनेगा सुंदर पिचाई। इस प्रकार हम परिवेश से कुल 4 लोगों के नामों को बड़ी आसानी से याद रखेंगे। परिवेश के प से प्रतिभा रे, वहीं परिवेश के र से राशिद खां, वहीं व से बुद्धदेव भट्टाचार्य और स से सुंदर पिचाई। इन चारों के नामों को हम परिवेश से याद रखेंगे। इस प्रकार हमने कुल 8 नामों को बड़ी आसानी से याद किया। अब हम गगन की से हम कुल 4 नामों को याद रखेंगे। तो गगन के ग से बनेगा गुलाम नबी आज़ाद, वहीं गगन के दूसरे ग से बनेगा गुरमीत बाबा और वहीं गगन के न से बनेगा नटराजन चंद्रशेखरन। वहीं गगन की से हम एक नाम याद रखेंगे कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला। ये लोगों को संयुक्त रूप से पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो मैं इस ट्रिक को एक बार और दोहरा देता हूँ। गगन की से हम कुल 4 नामों को याद रखेंगे। तो गगन के ग से बनेगा गुलाम नबी आज़ाद, वहीं गगन के दूसरे ग से गुरमीत बाबा और वहीं
न से नटराजन चंद्रशेखरन और वहीं की से बनेगा कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला। इन चारों को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस प्रकार हमने कुल 12 नामों को इस विश्व परिवेश में गगन की के शब्द से याद किया। हम अगले 5 नामों को मदर और सास कैसी हैं से याद करेंगे। तो मदर के म से बनेगा मधुर जाफरी, वहीं द से बनेगा देवेंद्र झाझरिया और वहीं र से बनेगा राजीव महर्षि। और मदर और सास से हम 2 नामों को याद रखेंगे। स से बनेगा साइरस पूनावाला और वहीं दूसरे स से बनेगा संजय राजाराम। इस प्रकार हम मदर और सास से कुल 5 शब्दों के नामों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। मैं इसे आप लोगों के लिए एक बार और दोहरा देता हूँ। मदर के म से बनेगा मधुर जाफरी, द से बनेगा देवेंद्र झाझरिया और वहीं र से बनेगा राजीव महर्षि। और सास से हम 2 नामों को याद रखेंगे। स से साइरस पूनावाला और वहीं दूसरे स से बनेगा संजय राजाराम। इस प्रकार हमने कुल 17 नामों को इस विश्व परिवेश में गगन की मदर और सास कैसी हैं के ट्रिक से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और आने वाले समय में जो पेपर होने वाले हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर टीएटी टेट का हो, सी टेट का हो, इन सभी में मेरा मानना है कि करंट अफेयर के कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी की परेशानियों को दूर करते हुए इन 17 नामों को जो पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं के नामों को एक ट्रिक के द्वारा आप लोगों को ये प्रस्तुत किया है, ताकि आप लोगों को इन नामों को याद रखने में कन्फ्यूज़न ना हो। आपको जो भी याद करें वो लंबे समय तक बरकरार रहे, ताकि आप अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।